हमें अच्छा गुमान रखने का दर्स दिया गया है। हमें ये कहा गया है कि तुम सिर्फ अच्छा सोचो। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो ये भी एक इबादत है, उसके लिए भी आपको नेकियां दी जाती हैं, नेकियां लिखी जाती हैं। जब इंसान कोई भलाई करने का इरादा करता है तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि इसके लिए ये भलाई लिख दो। फरिश्ते कहते हैं कि इसने तो ये भलाई की ही नहीं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने इरादा कर लिया है तो इसको सवाब लिख दो। फिर जब इंसान बुराई करने का इरादा करता है तो फरिश्ते उसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने अभी बुराई की तो नहीं, इसलिए रुक जाओ, जब वो बुराई करेगा तब लिखना। इसलिए हमें अच्छा सोचते रहना चाहिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि हमारी नेकियां बढ़ती जाएं। और नेकियां बढ़ेंगी साथ में आपकी दुनिया भी संवरेगी। दुनिया कैसे संवरेगी? दुनिया इस तरह से संवरेगी कि आप पुरसकून रहेंगी और अपने आप को हर किस्म के टॉर्चर से बचाएंगी, अपने आप से प्यार करेंगी, सेल्फ लव करेंगी, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जब ज़िंदगी आसान होगी तो जब आप किसी पे कोई उंगली नहीं उठाएंगे तो कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाएगा। इसलिए जब तक हम खुद पुरअमन रहते हैं, हम अपने अंदर मजबूत होते हैं, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर इंसान को पता होता है कि ना तो ये किसी ग्रुपिंग में है, ना ही ये जो है वो किसी का बुरा चाह रहा है इंसान, और ये अपने मतलब से मतलब रखता है, अपने काम से काम रखता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो फौरी हेल्प कर देनी चाहिए ताकि लोग बर वक़्त आपकी भी हेल्प कर सके। अच्छा, ये भी होता है कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कम ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, उससे ये है कि फिर कभी कभी हमें ये ख्याल आ जाता है कि जी हम तो लोगों की हेल्प करते हैं, हमें तो लोगों की हेल्प नहीं चाहिए होती। तो इसलिए वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम हेल्प के लिए बुलाते हैं तो लोग फिर बर वक़्त नहीं पहुंचते। फिर हम कहते हैं कि भाई हमें तो इतने अरसे के बाद हेल्प की ज़रूरत पड़ी, लेकिन हमने तो बहुत लोगों की हेल्प की और हमारी हेल्प कोई नहीं कर रहा। इस सूरत में भी घबराना नहीं चाहिए, उस सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हमें इतनी देर के बाद हेल्प की ज़रूरत पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हम तो कर रहे हैं ना, तो अल्लाह पाक हमें इसका सिला देगा। और होता भी ऐसा ही है, हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है, हमारी उम्र में बरकत होती है, हमारे सुकून में बरकत होती है, और हम बेचैन नहीं होते और गिला नहीं होता इतना हमारी ज़ुबान पे जितना लोगों की ज़ुबानों पे होता है। इसलिए खुद को सेल्फ मेड बनाने के लिए खुद से सेल्फ लव करें। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवरती ही चली जाएगी। और अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचें, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी निकालें। हर चीज़ में अच्छाई है ज़रूर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई होती ज़रूर है। बस ये है कि हमारी नज़र उस वक़्त कमज़ोर होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती, उस चीज़ को समझना होता है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सेल्फ लव करना होता है। मिरर टेक्निक यूज़ करें, इसके अलावा ग्रेटिट्यूड वॉक करें, और हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें। हर चीज़ को देख के, अपने पास मौजूद हर चीज़ को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जिस तरह भी आप कहते हैं। जब आप स्टार्ट में कहना शुरू करेंगी तो आपको अच्छा नहीं फील होगा, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि इतनी आदत थोड़ी होती है, हमें तो गिले करने की आदत डाली होती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और ये हमारे अंदर से ही चीज़ें निकल रही होती हैं ना, शुक्रापन जो होता है ना वो हमारे अंदर से निकल रहा होता है। उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने लग जाते हैं। अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन करती हैं और ग्रेटिट्यूड वॉक करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के सफ़र में शामिल रहती हैं, तो फिर आप कम से कम 3 मंथ्स में पॉजिटिविटी आना शुरू होती है। और क्योंकि ये बचपन की हमारी प्रोग्रामिंग हुई होती है, ये एक दिन का खेल नहीं है कि एक दिन में आपके अंदर से सारा मवाद एक ही दफ़ा निकल जाएगा और फिर से नई प्रोग्रामिंग हो जाएगी। उसके लिए हर रोज़ आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, और जब हम खुद पे काम करते रहेंगे तो ही हमें इनर पीस जो है वो नसीब होता है। ये इतना इजी भी नहीं है।
कि जितना हम लोग समझते हैं कि पता नहीं सुन के और पूरी तौर पे इसका अमल हो जाएगा, लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम ये समझें कि हम ये कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा भी नहीं है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी से काम करते जाएं खुद पे। एक दिन गिरें फिर उठें, फिर गिरें फिर उठें, क्योंकि गिर गिर के ही इंसान जवान होता है ना। और फिर ये एक दिन में तो नहीं सीखा था हमने, जो नेगेटिविटी अपने अंदर डाली हुई है वो एक दिन में तो नहीं डाली गई ना, वो भी कतरा कतरा करके ही हमारे अंदर गई है। तो वैसे ही कतरा कतरा करके ये चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी बात समझ आई होगी। मेडिटेशन को पकड़ने, बराबर नूर किया करें, ग्रेटिट्यूड वॉक किया करें। जब आप खाना खा लेती हैं ना, शाम का, सुबह को, दोपहर को, तो 40 कदम अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते हुए ही चलिए करें। तो यही ग्रेटिट्यूड वॉक बहुत काफ़ी है। इसके अलावा आप जहाँ कहीं भी बैठी हैं, अपने आप को देखें, आपने जो पहना है उस चीज़ को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अब ये होता है कि उस वक्त हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं भाई ये भी कोई पहनने वाली चीज़ है जो मैंने पहनी हुई है, लेकिन उसके लिए आपने फोर्सफुली खुद को कहना है कि इसके लिए मैंने शुक्र अदा करना है। क्योंकि आपको मज़ीद अच्छी चीज़ चाहिए। आपने जो स्वेटर पहना है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, आपने जो शूज़ पहने हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन सॉक्स के लिए जो हमने अभी पहनी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन दीवारों के लिए जो हमें नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह से आपने हर चीज़ को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए। तो यही आपके लिए अगर आप रोज़ करती रहेंगी, बगैर किसी तगो-दो के आप शुक्र करने लगेंगी और आपकी मेंटल स्टेट चेंज होने लगेगी, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पॉजिटिविटी अल्लाह को भी पसंद है, शुक्र अल्लाह को पसंद है। तो जब हम पुरअमन रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे, तो नेमतों में इजाफा होता जाएगा और जो हम चाहते हैं वो मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को इस सफ़र में कामयाब करे, और मेरे लिए भी दुआ किया करें ताकि मैं भी साबित कदम रहूं और इस चीज़ को आगे फैलाने की कोशिश किया करें। चाहे आप वर्बली ही किसी को बताएं कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप इस चैनल को आगे पहुंचाएं, वो जब अल्लाह को हुक्म होगा तो खुद ब खुद ही पहुंच जाएगा, लेकिन जो बात है उसको आगे पहुंचाएं ताकि पॉजिटिविटी फैले। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।